नमस्कार। आज के इस वीडियो में क्वेश्चंस बड़ा दिखने वाला एक छोटे से कंसेप्ट्स के द्वारा बन जाएगा और आप इसको देखेंगे कि ये दिख रहा है कि अरे ये तो कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, ये तो बहुत लंबा दिख रहा है क्योंकि ये टर्म्स जो है ये देखते से ही बच्चे घबरा जाते हैं। लेकिन मेरा जो कहना होता है वो यही होता है कि आप केवल कॉन्सेप्ट्स जानिए, बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको छोटे छोटे दिखाई देने लगेंगे। यानी कि कितना बड़ा भी होगा, कॉन्सेप्ट्स आपका कंप्लीट है ना, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको और बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। देखिए यहाँ आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस क्लासेस में यानी कि 7-8 में पढ़ाई जाती है, उस कॉन्सेप्ट्स के द्वारा ये क्वेश्चंस बनेगा। और ये क्वेश्चंस कहाँ पे आया हुआ है, तो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। चलिए देखते हैं हम लोग इसको। पहले जान लें कि हम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हैं और प्रैक्टिस हम कर रहे हैं तो हमारा प्रैक्टिस कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है, ये शॉर्ट कैलकुलेशन से पता चलता है। अगर हम किसी क्वेश्चंस को शॉर्ट में कैलकुलेट करने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी प्रैक्टिस जो है वो स्ट्रॉन्ग हुई है। देखिए क्वेश्चन तो निकालना यही रहेगा, इससे बदलेगा तो फिर ये ट्रिक्स काम नहीं आएगा, मतलब ये शॉर्ट कैलकुलेशन काम नहीं आएगा। निकालना आपको यही रहेगा, a⁴ प्लस a² प्लस 1 डिवाइडेड बाई a³ प्लस 1, निकालना यही रहेगा। यहाँ कुछ भी आ सकता है, उन कुछ भी में ये ध्यान रहे कि ये दोनों नंबर सेम रहेगा और ये दोनों नंबर सेम रहेगा। आपको निकालना ये होगा, यहाँ कुछ भी होगा निकालना ये होगा और ये दोनों नंबर सेम रहेगा, इस फॉर्मेट में रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो ये नंबर सेम नंबर है उसमें +1 कर देना है और वो आपका आंसर हो जाएगा। ये तो रही बात कि आप कॉम्पिटिटिव में बैठे हैं तो विदिन 10 सेकेंड्स में क्वेश्चंस को कैसे टिक कर लें, ये हो गई कॉम्पिटिटिव में। लेकिन कंसेप्ट्स क्या है, कंसेप्ट्स दिखाते हैं क्या है इसमें, क्योंकि आप ट्रिक्स के चक्कर में न पड़ें, कंसेप्ट्स अपना क्लियर रखें। आप किसी भी एग्ज़ाम्स के न्यूमेरिकल सेक्शंस को क्रैक कर सकते हैं, उसमें फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आइए कंसेप्ट्स देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है a² माइनस 99a = 99। इसको अगर हम थोड़ा सा रिकन्स्ट्रक्ट करें तो ये हो जाएगा a² = 99a प्लस 99। थोड़ा सा और इसको करते हैं हम रिकन्स्ट्रक्ट, तो ये हो जाएगा a² = 99 और ब्रैकेट में हो जाएगा a + 1, ठीक है। और थोड़ा सा इसको कर देते हैं रिकन्स्ट्रक्ट, तो ये हो जाएगा a² / a + 1, a + 1 डेट इज इक्वल टू क्या हो गया 99। यहाँ तक तो इससे आपने कैलकुलेट कर लिया और यहाँ के बाद वही प्रेजेंस ऑफ माइंड्स कंसेप्ट्स आपका वर्क करेगा। और जिसका कंसेप्ट्स क्लियर होगा उसका प्रेजेंस, देखिए कंसेप्ट्स क्लियर तो होगा कब, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। कंसेप्ट्स तो जो भी रूल्स और रेगुलेशन दिया जाएगा वो तो आप याद कर लेंगे, लेकिन वो हमेशा आपके माइंड्स में घूमता रहे तो उसके लिए आपका प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो यहीं से वो स्टार्ट होता है। अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो आपको दिमाग में है, वो आप कर सकते हैं। नहीं किए हैं तो फिर आप रट्टा मारते रहिए, टेक के पीछे भागते रहिए, आपका कुछ नहीं होने वाला। चलिए इसमें क्या करना है, दोनों तरफ हम 1 ऐड कर देते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, तो अब ये बन जाएगा a² प्लस a + 1 डिवाइडेड बाई a + 1 डेट इज इक्वल टू 100। और ये टर्म्स जो आपको दिख रहा है ना, अब यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड्स वर्क किया कि आपने ऐसा बना लिया और यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट्स जो आप प्रैक्टिस करके याद रखे हैं, वो ये जो टर्म्स लिखा है a² प्लस
ए प्लस वन डिवाइडेड बाई ए बाई वन, ए प्लस वन, वो इतना ही लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है ये अब यहाँ से कंसेप्ट, यहाँ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि आप ऐसा इसको बना लें, लेकिन यहाँ से आपका कंसेप्ट जो कि आपने याद कर रखा है, एक फार्मूला है 8 क्लास का, वो फार्मूला क्या है कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, और इसमें हम मल्टीप्लाइड कर देंगे ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन, तो ये बन जाएगा ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस वन। आप इसको प्रोडक्ट करके देख लीजिए। दूसरा फार्मूला है ए प्लस बी, यानी कि यहाँ पे ए प्लस वन है, ए की जगह ए, अब बी की जगह वन, और इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ए प्लस वन, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन। वन मतलब ए का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये 8 क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ना था, ठीक है। तो ये दोनों में ऊपर नीचे अगर वन हम मल्टीप्लाइड करते हैं तो फिर हमें क्या मिलेगा, ये फॉर्मूले मिल जाएंगे। और वन में का मतलब क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन, इन दोनों में अगर हमने मल्टीप्लाइड किया तो हमें मिल गया ये संख्या मिल जाएगी हमें। ये टर्म्स को मल्टीप्लाइड करेंगे ऊपर नीचे तो ये मिल जाएगा ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई ए क्यूब प्लस वन। ये टर्म्स अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाइड करते हैं ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि इसमें वन से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब वन की जगह क्या होगा, सेम नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वन ही होता है। तो ये हो जाएगा इतना, और इधर तो 100 आ चुका है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है और प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो मैंने कहा कि ये निकालना यही होगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया ए स्क्वायर माइनस 2a इक्वल टू 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 3। अगर हमने लिखा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 40a इज इक्वल टू 40, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 41, यानी कि इस नंबर में 1 ऐड कर देना है। तो कंसेप्ट वो है, निकालना यही रहेगा। ये अगर बदला तो फिर ये कंसेप्ट वर्क नहीं करेगा। तो यही मैंने यहाँ से 2 चीज़ें करी है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूँ कि कमेंट्स में आ जाता है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि ट्रिक्स लोग चिल्लाते रहते हैं, वो कुछ होता नहीं है। आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, आप प्रैक्टिस बेटर करते हैं, तो आखिरी कैलकुलेशन, आखिरी लाइन जो होती है कैलकुलेशन की, वो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट अप्लाइड कर देते हैं, उसी को लोग ट्रिक करते हैं। लेकिन हर क्वेश्चंस को बनाने के लिए फॉर्मूले होते हैं उसके अपने, वही फार्मूला यूज़ होगा तो उसी तरह का क्वेश्चन भी होना चाहिए। जैसे यहाँ हमने 2 चीज़ें साबित की कि आप कंसेप्ट अगर आपके पास है, प्रैक्टिस है, तो आपका कोई क्वेश्चन बन जाएगा। और दूसरा चीज़ साबित हमने किया कि अगर इसको हम ट्रिक्स मान लें कि इसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो ये चाहे यही होता और यहाँ पे हम कोई चीज़ बदल दें ए क्यूब प्लस 1, अब ये कंसेप्ट काम नहीं करेगा, यानी कि वो ट्रिक्स काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ इसका कंसेप्ट है ही नहीं। तो इसलिए आप लोग कंसेप्ट पर विशेष ध्यान दें, प्रैक्टिस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करें, और फिर आपसे कोई एग्जामिनेशन बचेगा नहीं। और ट्रिक के चक्कर में और उनके इंटरटेनमेंट के चक्कर में गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कोई गाना बजा देता है, कोई कुछ करता है, कोई किसी तरह का एक्टिविटी करता है जो आपको मज़ा आता है, आपको सुनने में, देखने में, आपको क्वेश्चन से मतलब नहीं होता है। तो इसलिए ट्रिक्स के चक्कर में ना पड़े, आप कंसेप्ट अपना क्लियर रखें और प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग रखें, आप किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि कंसेप्ट और प्रैक्टिस एक ब्रह्मास्त्र है, तो आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस के साथ कर सकते हैं। प्रैक्टिस आप अपने घर पे करेंगे, प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होगा वो हम तक पहुंचाएंगे। तो चैनल्स को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करके उनसे सब्सक्राइब करवाइए। चैनल की ग्रोथ आपके हाथ में है और आपका ग्रोथ थोड़ा सा मेरे हाथ में भी है।
आप अगर अपनी समस्या हम तक पहुंचाते हैं तो उसमें कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ है उसके साथ मैं आपको शॉर्ट कैलकुलेशन में करके दिखा दूंगा, जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे कंसेप्ट के साथ और एग्ज़ाम में बैठेंगे शॉर्ट कैलकुलेशन के साथ उसको विदिन 13 सेकेंड्स 10 to 13 सेकेंड्स में टिक कर लेंगे। तो चलिए, वीडियो किसी के पास पहुंचा हो, चाहे वो विद्यार्थी हो अथवा गार्जियंस हो, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने दोस्त ग्रुप्स में शेयर कर दें और बढ़िया रहेगा कि वहाँ भी जिसको ज़रूरत होगी वो सब्सक्राइब करेगा। अगर आप विद्यार्थी है तो आप प्रैक्टिस आप घर पे कीजिए और जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है हम तक पहुँचाइए। हम आपके प्रॉब्लम्स को एक बेटर कंसेप्ट और शॉर्ट कैलकुलेशन उसमें क्या है उनके साथ समझाएंगे। चलिए, आज इतना ही। थैंक यू आप सबका, धन्यवाद, जय हिंद।